हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दूसरा लेक्चर जो कि झारखंड से जितने भी संबंधित योजनाएं हैं, झारखंड सरकार से संबंधित हो या केंद्र सरकार से संबंधित हो, यह दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, वह आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं दूसरा लेक्चर का पहला सवाल झारखंड की संबंधित योजनाएं। पहला सवाल है कि किस मंत्रालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सत्यमेव श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो किस मंत्रालय के द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई थी? तो श्रम मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, श्रम मंत्रालय के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखते हैं 52 नंबर। भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2015 को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट सवाल 53। डिजिटल इंडिया योजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड पहुंचाना है? कितने ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड पहुंचाना है? लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में डिजिटल भारत योजना के तहत ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो कौन एक नहीं है? तो ई शासन डिजिटल का हिस्सा है, ब्रॉडबैंड हाईवेज ये भी है, पब्लिक इंटरनेट ये भी है, फ्री मोबाइल वितरण ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्री मोबाइल वितरण यह डिजिटल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब शुरुआत की गई थी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट सवाल है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए प्रारंभ हुई थी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी, यह उपरोक्त दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार दोनों के लिए किया गया था। नेक्स्ट सवाल 57 नंबर। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य कौशल विकास करना था। ठीक है, कौशल विकास करना था। शहरी हो या ग्रामीण हो, सभी में जो गरीबी था उसको ख़त्म करना है और एक बढ़िया स्टैंडर्ड मतलब उसको स्टैंडर्ड में लाना है। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था, इसीलिए 25 सितंबर को ही प्रत्येक साल केंद्र सरकार के द्वारा अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि स्मार्ट सिटी योजना कब शुरुआत की गई थी? तो स्मार्ट सिटी योजना जून 2015 में किया गया था। जून 2015 में स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि पूरे देश में कितने शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित करना है? तो कितने शहरों में? 100 शहरों में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा जून 2015 में शुरुआत की गई योजना स्मार्ट सिटी योजना तय किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि 61 नंबर। झारखंड के किस शहर का चयन स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुआ है? तो किस शहर का चयन स्मार्ट सिटी में? तो सिर्फ एकमात्र है, वो है रांची। रांची शहर ही स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल किया गया है। बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर ये सब नहीं है, ये सब ठीक है, सिर्फ रांची ही चयन स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल 62 नंबर। स्मार्ट सिटी योजना में वित्त पोषण केंद्र और राज्यों का अनुपात क्या है? तो केंद्र कितना देगा और राज्य इसमें कितना खर्च करेगा? तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत केंद्र 50 और राज्य भी 50%, 50-50%, मतलब यहाँ पर पैसा वित्त पोषण जो है अनुपात का रेशियो रखा गया है, वह स्मार्ट सिटी योजना को मतलब विनिर्माण करने के लिए। नेक्स्ट सवाल 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट सिटी योजना का बुनियादी तत्व नहीं है? तो कौन नहीं है? तो
तो पर्याप्त शिक्षा, पर्याप्त पानी की आपूर्ति करना, ये तो बिल्कुल है, ठीक है। मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधा, यह स्मार्ट सिटी का लक्ष्य नहीं है। मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधा ये नहीं है, लेकिन निश्चित विद्युत आपूर्ति ये है। टिकाऊ पर्यावरण ये भी है, लेकिन मुफ्त शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा यह स्मार्ट सिटी योजना का बुनियादी तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत कब प्रारंभ किया गया था? तो अमृत मतलब अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन यानी अमृत कब प्रारंभ किया गया था? तो 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को शुरुआत किया गया था, यानी अमृत योजना। अमृत योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं दी जाएगी? तो अमृत योजना के तहत गांव घर में जलापूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों यह इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका? अमृत योजना का, ठीक है। अमृत योजना का तीनों उद्देश्य जलापूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन, ठीक है। कब शुरुआत हुआ था? 25 जून 2015 को। नेक्स्ट सवाल 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर का चयन अमृत योजना के तहत नहीं हुआ है? किस शहर का चयन अमृत योजना के तहत हुआ है ये जानते हैं। तो गिरिडीह अमृत योजना के तहत हुआ है, हजारीबाग भी हुआ है, देवघर भी हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रामगढ़। नेक्स्ट है, अमृत योजना के तहत केंद्र और राज्य का व्यय कितना है? तो स्मार्ट सिटी में 50-50 था, अमृत योजना में कितना है? तो अमृत योजना में 60-40, ठीक है। अमृत योजना में 60, केंद्र अगर 60 रुपया देगा तो राज्य 40 रुपया देगा, मतलब रुपया नहीं देगा, मतलब रेशियो के आधार पर देखा जाए तो 60-40 के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 2 अक्टूबर 2000 को। ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2000 को अन्नपूर्णा योजना शुरुआत हुई थी। अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थी कौन होगा? तो अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थी 60 साल से अधिक आयु वाले को होगा, ठीक है। 60 साल से अधिक आयु वाले को मतलब योजना को मतलब कुछ इसमें फ्री दिया जाएगा, कुछ सामान आगे हम लोग पढ़ेंगे। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक माह कितने किलोग्राम निःशुल्क चावल उपलब्ध कराना है, ठीक है। यही योजना थी अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। तो प्रत्येक माह कितना? लगभग 10 किलोग्राम, ठीक है। 10 किलोग्राम प्रत्येक माह निःशुल्क चावल उपलब्ध कराने की योजना थी अन्नपूर्णा योजना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? अप्रैल 2005 को। अप्रैल 2005, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2005। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य मिशन के तहत किस बीमारी के उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कुष्ठ रोग ये भी होगा, ठीक है, मलेरिया रोग ये भी होगा, तपेदिक यानी टीबी ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी ABC तीनों बीमारियों का इलाज राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत सरकार ने कब कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार ने कब कौशल मिशन प्रारंभ किया था? तो जुलाई 2015 में, जुलाई 2015 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2015 में कौशल विकास मिशन शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट योजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना, मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। 25 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस इसी दिन था, इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? तो 75 नंबर सवाल, मिशन इंद्रधनुष के निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण यानी नई बीमारियां हो, जितने भी जैसे डिजीज हो, ये सारे व्यवस्था के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र तक, लगभग ग्राम स्तर तक मतलब टीकाकरण की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने की मुख्य उद्देश्य मिशन इंद्रधनुष का स्थापना करना था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। 25 दिसंबर
2014 को शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी का टीकाकरण होता है? तो किस बीमारी का? टिटेनस का, ठीक है, खसरा का और काली खांसी का, ठीक है। सारे ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों, टिटेनस, खसरा, काली खांसी। अगला सवाल, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य कब तक उन सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु टीका लगाना है जिन्हें कोई टीका नहीं लगा है? तो कब तक उसको टीका लगा देना है? तो उसका लक्ष्य 2020 तक ही रखा गया था, ठीक है, 2014 से 2020 तक। 2014 25 दिसंबर 2014 में शुरुआत किया गया था, जिसका लक्ष्य था कि टीकाकरण, और टीकाकरण कौन सी बीमारी? टिटेनस, काली खांसी, खसरा, और लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2020 तक। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा जेपी आंदोलनकारियों को प्रति माह कितने रुपये सम्मान पेंशन दी जाती है? तो झारखंड आंदोलनकारी जो भी झारखंड बनने के टाइम, झारखंड अलग राज्य बनने के टाइम जो भी आंदोलनकारी थे उसको प्रति माह पेंशन दी जाती है। कितना दी जाती है? तो 5,000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5,000 पैसा दिया जाता है प्रति माह। नेक्स्ट सवाल है कि जेपी आंदोलन कब से कब तक चला था? तो जेपी आंदोलन कब से कब तक? 1974 से 77 तक। जेपी आंदोलन कब से कब तक? 1974 से 77 तक। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड को अलग करना था। नेक्स्ट सवाल 80 नंबर, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना की सहायता राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया गंभीर बीमारी योजना के तहत उपचार के लिए यह राशि रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 81, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभार्थी कौन होगा? तो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभार्थी बीपीएल परिवार होगा, वनली बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बीपीएल परिवार। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले के नगर निकाय का चयन हुआ है? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत किस जिले में नगर निकाय की योजना की शुरुआत हुई है? साहेबगंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, साहेबगंज। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन परियोजना शामिल है? तो कौन परियोजना शामिल है? सीवरेज भी है, ड्रेनेज भी है और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट भी। ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात क्या है? तो केंद्र देगा 70%, तो राज्य देगा 30%। तो 70:3 का अनुपात राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत यह केंद्र और राज्यों का वित्त पोषण है। नेक्स्ट सवाल, स्मार्ट गंगा सिटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? स्मार्ट गंगा सिटी योजना की शुरुआत 13 अगस्त 2016 को हुआ था। 13 अगस्त 2016, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 अगस्त 2016 को स्मार्ट गंगा सिटी योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल 86 नंबर, स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत पूरे देश से कितने शहरों का चयन किया गया था? कितने शहरों का चयन? लगभग 10 शहरों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गंगा सिटी यानी गंगा नदी के तट पर बसे शहर, ठीक है, उसको स्मार्ट बनाना है, जिसकी शुरुआत की गई थी कितने शहर के? तो 10 शहर, ठीक है। तो कितना शहर का? 10 शहर का 13 अगस्त 2016 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत झारखंड के किस शहर का चयन किया गया था? तो हमको पता है कि झारखंड के कौन सा शहर जो है गंगा नदी के साइड में है? तो साहेबगंज, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड के नॉर्थ ईस्ट साइड में साहेबगंज है, जो कि साहेबगंज ही एक जिला है जो कि गंगा नदी टच करता है, इसीलिए साहेबगंज को इसका स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत शामिल किया गया। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर का चयन स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत नहीं हुआ है? किस शहर का चयन नहीं हुआ है? तो बैरकपुर गंगा नदी के तट पर है, मथुरा भी है, लखनऊ भी है, उज्जैन नहीं है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, तो उज्जैन नहीं है, इसीलिए गंगा नदी के तट पर जो शहर है उसी को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, राज्य में जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो राज्य में जननी सुरक्षा प्रारंभ कब किया गया था? तो जननी सुरक्षा मतलब गर्भवती महिलाओं को आधार से उसके सुरक्षा और उसको संरक्षण प्रदान करने की यह व्यवस्था, यह योजना का लक्ष्य था। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। नेक्स्ट सवाल, जननी सुरक्षा योजना के तहत
ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 1400। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1400। नेक्स्ट सवाल है कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाएगी? ऑप्शन नंबर डी 1000। 1000 रुपये स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से किस पेंशन योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र हेतु की गई थी? किस पेंशन योजना की शुरुआत? तो स्वावलंबन ऑप्शन नंबर ए, स्वावलंबन की शुरुआत जो है असंगठित क्षेत्र को पेंशन देने की मतलब व्यवस्था थी। अगला सवाल, स्वावलंबन पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2010 से शुरुआत हुई थी स्वावलंबन पेंशन योजना। असंगठित मजदूरों को यह पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल 94 नंबर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2004। नेक्स्ट सवाल 95। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो 30,000 रुपया प्रति कन्या को मिलता है, जो कि मुख्यमंत्री कन्यादान की योजना 2004 से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना कब लागू है? कब से लागू है? तो मध्याह्न भोजन मिड डे मील की योजना 1995 से लागू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1995 से। नेक्स्ट सवाल, पूरे देश भर के स्कूलों में मिड डे मील योजना किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है? मतलब किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो रेगुलेट करने की मतलब जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है। ठीक है, 1995 में शुरुआत किया गया था मिड डे मील की योजना और केंद्र सरकार का यह मुख्य योजना है। नेक्स्ट सवाल 98। मध्याह्न भोजन योजना अपर प्राइमरी स्तर पर कब लागू हुई थी? अपर प्राइमरी स्तर पर 2007 से लागू हुआ था। ठीक है, अपर प्राइमरी मतलब जैसे 8, 9, 10 क्लास में, नहीं तो इससे पहले 1 to 5 ही दिया जाता था, तो 2007 से 10 तक दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2007। नेक्स्ट सवाल, मिड डे मील योजना के तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? कितनी कैलोरी? लगभग 450 कैलोरी का भोजन प्रस्तुत किया जाएगा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि मिड डे मील को कब से पूरे देश के कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों के लिए लागू कर दी गई थी? तो 2008 से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सभी बच्चों को यह निःशुल्क मिड डे मील दिन में मध्याह्न भोजन 12 बजे यह भोजन फ्री दिया जाने की प्रावधान पूरा सारे बच्चों को पूरे देश में यह लागू तय किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज 100 सवाल हो गया है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 101 से फिर 50 सवाल तक। तो टॉप 50 MCQ के रूप में जो अभी तक लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मेहनत आपको पसंद लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप ही के मोबाइल के नोटिफिकेशन में आएगा। थैंक यू सो मच।